गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे। यह एक नाटक है। इसका शीर्षक है ऐसे ऐसे। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। इस नाटक में हमने पिछले 2 भागों में पढ़ा कि किस प्रकार से मोहन के पेट में दर्द हो रहा है। उसे वैद्य जी देखने आते हैं, डॉक्टर देखने आते हैं। दीनानाथ जी द्वारा भी उसे कहा जाता है कि वह सारे पड़ोस में भी हल्ला गुल्ला करता रहता है और आज वो चुपचाप बैठा है। अब पड़ोसिन जो है वो भी आई हैं, डॉक्टर देख के जाते हैं, वैद्य जी देख के जाते हैं। वैद्य जी बोलते हैं कि इसको वात की परेशानी हो गई है, बदहजमी हो गई है। डॉक्टर साहब भी उसे कब्ज की शिकायत बता रहे हैं। अब उसे कहा है कि आप इसे गर्म पानी में वो दवा देना, उससे ये ठीक हो जाएगा। अब जो पड़ोसिन है वो भी कह रही हैं कि नई नई बीमारियां आ गई हैं, इसलिए इसका ध्यान ही रखना है। पड़ोसिन: ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। अब जो पड़ोसिन आई हैं वो कह रही हैं कि नई नई बीमारियां, नए नए बुखार आ चुके हैं और सबने इतना तंग कर दिया है और आजकल वैसा खाना पीना भी नहीं रहा है, इसलिए हम परेशान होते हैं। माँ: डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उसके साथ खाकर गया था, वह भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ: ओह, मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। अब जो है पड़ोसिन तो वहीं है और मोहन के मास्टर जी वहाँ पर आ जाते हैं। मास्टर: सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर: हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। अब जो मास्टर जी हैं वो माँ से पूछ रहे हैं कि इसको क्या खिला दिया जो ये इतना परेशान हो रहा है, इतनी बेचैनी इसको हो रही है। और मास्टर जी कह रहे हैं कि कल तो स्कूल आ जाना है। मास्टर: तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ: पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। अब जो माँ है वो कह रही हैं कि जो वैद्य जी और डॉक्टर साहब हैं वो तो दस्त की दवा भेजेंगे, इसने ऐसा कुछ भी नहीं खाया लेकिन इसके पेट में दर्द हो रहा है। मास्टर जी: माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं, इसके ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। मास्टर जी अब कह रहे हैं कि इसकी जो दवा है वो वैद्य जी और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी जो दवा है उसके बारे में मैं जानता हूँ, इसकी जो बीमारी है ऐसे ऐसे उनको भी मैं जानता हूँ। जो मोहन जैसे बच्चे होते हैं, जो शरारती बच्चे होते हैं, उछल कूद करने वाले बच्चे होते हैं, उनको ऐसी बीमारी हो जाती है। सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर: अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम पूरा कर लिया? मोहन चुप रहता है। माँ: जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? अब जो मास्टर जी हैं वो मोहन से पूछ रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम कल स्कूल भी मत आना, लेकिन तुमसे एक बात पूछता हूँ कि क्या तुमने स्कूल का काम पूरा कर लिया? अब देखिए, अगर जैसे आप लोगों को भी कभी लगे कि आज स्कूल में टेस्ट है या फिर आज ये मैडम हमारे से ओरल टेस्ट लेगी या हमारा वर्क चेक करेगी और अगर आपका काम पूरा नहीं हो, आपको लर्न नहीं हो, तो आप लोगों के मन में भी या उसमें भी बेचैनी सी रहती है कि आज मैम ये हमसे पूछने वाली है, अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमारी डांट लग जाएगी। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सुबह उठते ही पेट दर्द का बहाना कर लेते हैं और मम्मी को कह देते हैं आज मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इसी प्रकार का दर्द मोहन के पेट में भी हो रहा है। माँ: जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर:
हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार का सिर हिलाता है। अब जो मोहन है वो चुपचाप रहता है और थोड़ी देर बाद में सर से मना करते हुए बताता है कि उसने होमवर्क नहीं किया। जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए। मोहन, जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुँह छिपा लेता है। अब जो मास्टर जी हैं वो कह रहे हैं कि इसके सवाल रह गए, उसी का डर इसके पेट में गुड़गुड़ा रहा है और वो डर है ऐसे ऐसे। माँ अब चौंक कर कहती है, क्या? मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। अब जो मास्टर जी हैं वो कह रहे हैं कि आपको मैं स्कूल से 2 दिन की छुट्टी और देता हूँ, लेकिन आपको आपका जो काम है वो पूरा करना है। मोहन ने क्या किया, महीने भर की छुट्टी मिली, उसमें कोई काम नहीं किया उसने, और जैसे ही उसे पता चला कि अब कल से स्कूल जाना है तो उसके पेट में दर्द होने लगे। तो जो मास्टर जी हैं वो कह रहे हैं कि अब आपको छुट्टी मिलेगी, अब आपका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन और आपको इन 2 दिनों में ही ये काम पूरा करना है, इससे आपका जो ऐसे ऐसे वाला दर्द है वो दूर भाग जाए। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। मोहन क्या है, मास्टर जी से मुंह छिपाकर बैठा है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। दीनानाथ जी जो है वो वैद्य जी से दवा लेके आते हैं और जो पिताजी हैं वो डॉक्टर से दवा लेकर अंदर प्रवेश करते हैं। अब जो है मोहन मुँह छिपाए रहता है, लेकिन अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। जो मास्टर जी हैं वो कह रहे हैं कि अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है और माँ उसे ठगी सी नज़रों से, मतलब ऐसी नज़रों से देखती रहती है कि हम सुबह से इसको देखकर परेशान हो रहे हैं, मास्टर जी ने एक बार में ही उसका दर्द ख़त्म कर दिया। क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, मेरी तो जान निकल गई। 15-20 रुपये खर्च हुए, 100 अलग पिता से। देखो जी आपने। अब जो मोहन की माँ है वो मोहन को थोड़ा सा डांटते हुए कह रही हैं कि तेरी पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, मतलब चोर की दाढ़ी में जो तिनका है, इस तरह की जो कहावत है, उस तरह से ही माँ उसको कह रही है कि तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, मतलब बहुत बड़ा राज छिपा था और मेरी इसमें जान निकल गई और 15-20 रुपये खर्च हुए वो अलग। अब जो पिता से, देखो जी आपने। पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? क्या क्या होता है? यह ऐसे ऐसे का पेट का दर्द नहीं, स्कूल के काम न करने का डर है। अब जो माँ है वो पिताजी से बता रही हैं कि ऐसे ऐसे वाला दर्द इसके पेट का दर्द नहीं था, इसने महीने भर तक स्कूल का जो काम नहीं किया उसके कारण इसके पेट में ऐसे ऐसे वाला दर्द हो रहा था, वो स्कूल के काम न करने का डर था। है? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। बस एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते रहते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। मतलब मोहन जो है वो बहुत शरारती है, बहुत नटखट है, तो उसने स्कूल न जाने के कारण पेट का ऐसा दर्द बना लिया। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता, मतलब एक हंसी के बाद ये पर्दा गिर जाता है, मतलब सबको तुमने खूब छकाया, मतलब खूब परेशान किया, लेकिन इससे तुम भी परेशान हुए और सबको भी तुमने परेशान किया और सब हंसने लग जाते हैं और नाटक समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।